अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि जो हमारे पास फ़ीमेल कैंडिडेट्स होती हैं वो आर्मी और नेवी और एयर फोर्स जो हमारी पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज उनमें कैसे उसको ज्वाइन कर सकती हैं, उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और फीमेल्स की कौन कौन सी कैटेगरीज़ होती हैं। तो आपके सामने इन सब कैटेगरीज़ की जो शॉर्ट फॉर्म है वो स्लाइड्स के ऊपर मेंशन होगी, लेकिन जो उनकी एक्सप्लेनेशंस हैं वो मैं आप लोगों के साथ स्पीकअप करूँगा। तो काइंडली इट इज़ बेटर इफ़ यू नोट डाउन or you see the video again and again so that you can get all and complete information at once. लेकिन ये वीडियो जस्ट फीमेल्स के लिए नहीं है, इससे मेल कैंडिडेट्स भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जो कैटेगरीज़ इसमें फ़ीमेल्स के लिए बयान की गई हैं उन्हीं कैटेगरीज़ में मेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो का टाइटल रखा गया है ख़वातीन किस तरह से आर्मी, नेवी, एयर फोर्स में शामिल हो सकती हैं, और उसके नीचे लिखा गया है आल्सो हेल्पफुल फॉर द मेल कैंडिडेट्स के इसमें जो हमारे पास मर्द हजरात हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, दिस वीडियो इज़ मेड बाय एजुकेशन एंड टेक्निकल गुरु ग्रुप यूट्यूब चैनल। ठीक है, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हमारी इन वीडियोस की जो लेटेस्ट अपडेट्स होती है, लाइक जिसमें कोई भी फ़ीमेल की इंडक्शन या कोई नया कमीशन आता है, उसकी फ़लाँ तारीख कब है और उसमें कब अप्लाई करना है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली अपडेट मिल जाया करेगी। और इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर करें अपने उन सब फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में जो स्टूडेंट्स इन फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्मी मेडिकल कोर्प्स क्या होता है। गाइस, इसमें जो स्टूडेंट्स लाइक जो आर्मी मेडिकल कॉलेज से पढ़ते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आर्मी ज्वाइन करते हैं एज एन MBBS BDS डॉक्टर, एज ए मेडिसिन डॉक्टर, तो उनमें जो उनकी जो कैटेगरी होती है उसको कहा जाता है आर्मी मेडिकल कोर्प्स। अब इसमें कैसे ज्वाइन करना है, कौन-कौन से तरीक़ाकार हैं और इसमें कैसे अप्लाई करना है और कब करना है, तो ये इंशाल्लाह सारी डिटेल्स मैं आज आपको बताऊँगा। स्लाइड्स में ये चीज़ें मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बताऊँगा, ठीक है? तो आप लोग काइंडली फ़ोकस करें, जो स्लाइड के ऊपर जो शॉर्ट फॉर्म लिखी है उसको गौर से देखें कि उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है? स्लाइड्स को भी देखें और साथ-साथ सुनते जाएँ जो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कैटेगरी आर्मी आ रही है, अगर आपने आर्मी मेडिकल कोऑप को ज्वाइन करना है तो उसमें हमारे पास आ रही है विया AFNS। भाई साहब, ये AFNS क्या चीज़ है, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है और ये कब आता है। AFNS स्टैंड्स फॉर आर्म्ड फोर्स नर्सिंग सर्विस। इसमें जस्ट फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं और इसका फ़ायदा ये होता है कि यू विल बी कॉल्ड एन ऑफिसर। ठीक है, इसमें आप लोग जब AFNS में सेलेक्ट होते हैं, इसकी सारी वही लॉन्ग प्रोसेस होता है। आपका मेरिट वगैरह चेक किया जाता है, देन आपका मेडिकल होता है, फिर आपका जो फाइनल इंटरव्यू होता है। अब मेडिकल और इनिशियल टेस्ट और आपका फाइनल इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं और आपने उनका क्या आंसर देना है, इसके लिए आप लोग हमारी प्रीवियस वीडियोस को काइंडली इसको सारी आप लोग देखें। उस पुरानी वाली हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें आपको ये सारा कुछ बताया गया था कि AFNS या वैसी कोई, अब अगर आपने कोई टेस्ट देना है फीमेल्स ने, तो उसमें आपको अपना मेडिकल और जो इनिशियल टेस्ट और फाइनल इंटरव्यू कैसे देना होता है, इसके लिए आप अपनी हमारी जो प्रीवियस वीडियो है, इसी चैनल पे प्रीवियस वीडियो है, उसमें हमने आपको हर चीज़ डिटेल में बताई है। जब आप AFNS में सेलेक्ट हो जाते हैं, देन यू विल बी कॉल्ड फॉर अ 4 ईयर कोर्स दैट विल बी कॉल्ड एज BS नर्सिंग सर्विस। ठीक है, जब आप वो कंप्लीट कर लेते हैं, देन यू विल बी अवार्डेड रैंक एज वेल एज एन अ परमानेंट सर्विस। उसके बाद सेकंड जो कैटेगरी होती है जिसमें फ़ीमेल अप्लाई कर सकती हैं वो होती है नम्स टेस्ट 2020। जो इस साल टेस्ट हो रहा है या पुराने जो भी टेस्ट होते रहे हैं, वो सब कैटेगरी थी जिसमें फ़ीमेल्स अप्लाई करती हैं, ठीक है, MBBS BDS करने के लिए। उसके बाद फिर वो सेपरेटली आर्मी में अप्लाई करती हैं। अगर वो ज्वाइन कर लेती हैं, ठीक है, सेलेक्ट हो जाती हैं, देन दे विल बी कॉल्ड एज एन MBBS BDS आर्मी डॉक्टर्स। अब नम्स टेस्ट के लिए क्या प्रोसेस होता है, कब होना है, ये भी सारी चीज़ें हम अपने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन की गई हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो उसको देखें, ताकि आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो सकें। ठीक है, नम्स टेस्ट के लिए सारा वो सेम प्रोसीजर होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है और फिर नम्स का टेस्ट होता है। और नम्स टेस्ट की तैयारी के लिए आप या तो नम्स की बुक पढ़ लें या आप नम्स की ऑनलाइन ट्यूशन ले लें, इन दोनों से आपकी नम्स के टेस्ट की तैयारी हो सकती है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी आ रही है, दैट इज़ LCC। ये LCC क्या होता है और इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें ये होता है कि LCC स्टैंड फॉर
लेडी कैडेट कोर, एल फॉर लेडी, सी फॉर कैडेट एंड सी इज़ योर कोर्स। इसमें ये होता है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिग्रीज होती हैं, लाइक एफएससी भी रिक्वायर्ड हो सकती है, उसके अलावा ग्रेजुएशंस होती है, मास्टर्स होती है और एमफिल होती है। जो जो स्टूडेंट्स लाइक जो फीमेल्स जस्ट जो इन जो जिन्होंने बैचलर्स किया होता है या एमएस किया होता है या एमएससी की होती है, तो वो थ्रू एलसीसी आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं। उसके बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन है, उसमें भी समटाइम्स फीमेल्स की वैकेंसी आ जाती है, लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन इज़ बेसिकली फॉर द मेल कैंडिडेट्स। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड आ रही है, इसमें बताया जा रहा है कि जो हमारे पास हाउ टू अप्लाई फॉर द नम्स टेस्ट एंड एएफएनएस। ठीक है गाइस, हमारी टीम को जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रिसीव होते हैं वो रिगार्डिंग दिस होते हैं कि नम्स के टेस्ट के में आपने कैसे अप्लाई करना है और एएफएनएस में कैसे करना है, कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं और वो किस तरह से करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास अगर तो आपने नम्स में अप्लाई करना है तो उसकी 3 कैटेगरीज होती हैं। चाहे तो आप विया पीसी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो आप उसको विया एनसी ज्वाइन कर सकते हैं, या चाहे विया एमसी। ठीक है, इसमें आप तीनों कैटेगरीज़ की मैं आपको सामने एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि ये किस तरह से और कब अप्लाई करना है। पीसी स्टैंड्स फॉर पेइंग कैडेट्स। ठीक है, इसमें फ़ीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं और इसमें मेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जस्ट वही कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे जिनकी फैमिलीज़ में जो पेरेंट्स होंगे वो अगर मिलिट्री से बिलोंग करते हैं, इधर वो आर्मी है, एयरफोर्स है या नेवी है, वो तो वो इस पीसी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। पीसी में आपको फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपका फ़ी आप लोगों की कम होती है, रिडक्शन होती है उसमें, और इसके अलावा आप लोगों का एक अपना मेरिट बनता है, तो उसमें आप लोगों का मेरिट भी कम मेरिट पे भी आप लोग सिलेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो आ रही है एनसी। एनसी क्या होता है, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है? गाइस, एनसी एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीट है अगर आप नम्स या आर्मी मेडिकल ज्वाइन करना चाहते हो। इसमें ये होता है कि एनसी स्टैंड्स फॉर नम्स कैडेट्स। ठीक है, नम्स कैडेट्स वो होते हैं जो नम्स टेस्ट के थ्रू सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, वैसे अब ये नहीं है कि आप जस्ट आर्मी मेडिकल कॉलेज में ही पढ़ सकते हैं, आपके डिफरेंट ब्रांचेस होंगी आर्मी मेडिकल कॉलेज की जहां आप पढ़ सकेंगे। वो डिपेंड करता है कि अगर आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट पे टॉप पे आते हैं तो देन यू विल बी सेलेक्टेड फॉर एएम कॉलेज रावलपिंडी। अगर आपका मेरिट वहाँ पे नहीं बनता देन यू विल बी कॉल्ड फॉर सीएमएच लाहौर। फिर उसके अलावा फिर इनकी इनकी कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं और उसमें कैसे अप्लाई करना है ये भी मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। गाइस, सबसे पहले जो हमारे कॉलेज कौन कौन से हैं, आर्मी मेडिकल कॉलेज के कौन कौन से रिस्पेक्टिव कॉलेजेस हैं, उसमें एएम कॉलेज रावलपिंडी आता है, फिर हाई टेक कॉलेज टेक्सला में आता है, फिर वाह कैंट में आता है। ठीक है, उसके बाद सीएमएच लाहौर में आता है, फिर किम्स कोयटा में आता है, फिर उसके बाद किम्स कराची में आता है। तो डिफरेंट सीएमएच कॉलेजेस हैं जो आपको डिग्री एक आर्मी मेडिकल कॉलेज ही की देती है, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सिटी कौन सा कॉलेज प्रेफर किया हुआ है अपने एडमिशन के लिए, तो वहाँ पे आपका आफ्टर सिलेक्शन या फी सबमिशन आपका वहाँ पे नाम आ जाता है एमबीबीएस और बीडीएस के लिए। तो गाइज, ये तो थी ना 3 डिफरेंट कैटेगरीज नम्स ज्वाइन करने की, या आप ये कह रहे हैं कि डिफरेंट जो कॉलेजेस हैं उस तरह से। उसके बाद जो एएम कॉलेज है, ठीक है, इनका फ़ी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा और जो बाकी सीएमएच होगी उनका फ़ी स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं वो है एएफएनएस पे। बहुत से फीमेल्स कैंडिडेट्स ऐसी होती हैं जिनका नम्स या आर्मी मेडिकल कॉलेज में नहीं होता, तो वो एएफएनएस की तरफ मूव करती है। एएफएनएस में अगर ज्वाइन करना हो तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है वेबसाइट से, फिर आपका एक इनिशियल टेस्ट होता है, फिर आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है। अब इस इनिशियल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट में आप लोगों से क्या पूछा जाता है वो आप लोग हमारी प्रीवियस वीडियो देखें, उसमें ये एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है, अगर तो आप जो हमारी जो बाकी फोर्सेस है लाइक नेवी है या एयर फोर्स है, तो ये गाइस स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है फीमेल्स के लिए, ठीक है, और मेल्स के लिए भी। तो आप लोग जो अभी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दी जाएंगी तो काइंडली इसको केयरफुली सुने, और जो जो स्टेप्स इस स्लाइड के ऊपर लिख दिए गए हैं आप इन पे भी केयरफुली फोकस कीजिए। और इस हेडिंग है कि हाउ टू ज्वाइन
नेवी एंड एयरफोर्स, यानी कि हाउ टू नेवी एंड फोर्स। अगर आप चाहते हैं कि आपने नेवी एयरफोर्स की तरफ जाना चाहते हैं तो उसमें आप लोग कैसे, हाउ टू नेवी एंड एयरफोर्स, लेकिन आपने वहाँ पे कैसे ज्वाइन करना है बाकी फोर्सेस आर्मी से। इससे पहले मैंने आप लोगों से जो डिस्कस किया था वो सारा आर्मी मेडिकल कॉलेज का था। अब अगर आपने नेवी या एयरफोर्स की तरफ मूव करना है तो इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ों को जो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए वो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। देखें गाइस, अगर तो आप मूव करना चाहते हैं नेवी या एयरफोर्स की तरफ तो उसके आपके पास जो सा 4 स्टेप्स होंगे। लाइक इनिशियल है, मेडिकल है, इंटरव्यू है और आईसीएसबी है। ठीक है, ये फीमेल्स के लिए भी और मेल्स के लिए भी है। फीमेल्स इसमें रिकमेंड की जाती हैं बहुत कि वो लोग भी इनक्रेज की जाती हैं कि फ़ीमेल लाजमन इसमें अप्लाई करें। स्पेशली एयरफोर्स में फ़ीमेल्स की काफ़ी सीट्स होती हैं। सबसे पहले आप लोगों का इनिशियल होता है। इनिशियल में क्या होता है, आप लोगों का एक टेस्ट होता है जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। लाइक पहले आपका रिगार्डिंग कोर्स, अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपसे बायो के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगर आप उसको पास कर लेते हैं उस पहले वाले सेक्शन को, फिर दूसरा सेक्शन आता है जिसमें आपको वर्बल और नॉन वर्बल क्वेश्चन किए जाते हैं। वर्बल और नॉन वर्बल क्वेश्चन में ये होता है कि आपको एक डिफरेंट डायग्राम्स दी जाती हैं। लाइक आपको 5 डायग्राम दी जाती है, आपने बताना होता है कि इसमें से सबसे डिफरेंट डायग्राम कौन सी है। फिर एक ये सेक्शन जब आप पास कर लेते हैं फिर आता है इंटेलिजेंस सेक्शन। इंटेलिजेंस सेक्शन से ज़्यादातर स्टूडेंट्स हमेशा इस इंटेलिजेंस सेक्शन से ही फेल होते हैं। तो हम आपको जो भी एक्सप्लेनेशन देंगे काइंडली इसको केयरफुली सुनिएगा, इससे आप लोगों के सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। भाई सब जो हमारे पास थर्ड सेक्शन है, जैसे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल होते हैं, उसमें 2 चीज़ें पूछी जाती हैं। एक तो आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दूसरा आपसे होता है इंटेलिजेंस क्वेश्चन। इंटेलिजेंस क्वेश्चंस में ये होता है कि लाइक इसमें ये होता है कि आपको लाइक 5 फिगर्स थी पहले, अब आपको 4 फिगर देगा। फिफ्थ फिगर के आगे क्वेश्चन मार्क डाल देगा। क्वेश्चन मार्क डालेगा, वो आपको कहेगा कि बताएं यहाँ पे कौन सी फिगर फिट होती है। तो गाइस ये क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, तो मैं भी जो आपको एक्सप्लेनेशन करूँगा आप उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करें और उसी से अगर आप इनिशियल के लिए जाते हैं तो आप उनको सामने रखिएगा। गाइस देखिए, मैं आपके सामने एक एग्जांपल करता हूँ। देखिए, अगर आपके पास 4 वॉचेस शो की जाए, 4 घड़ियाँ शो की जाती हैं। पहली वाली घड़ी में 3 का टाइम शो कर रहा है, अगली वाली घड़ी में जो सा 6 बजे का टाइम शो कर रहा है, अगली वाली घड़ी में 9 बजे का और अगली वाली घड़ी में 12 बजे का। अब आपसे पूछेगा 5वीं घड़ी में क्या टाइम होगा। तो गाइस देखिए, अगर आप पहली 4 को जज करें तो उसमें एक सीक्वेंस चल रहा है, लेकिन पहले 3 बजे दोपहर के, फिर 6 बजे, फिर 9 बजे, फिर 12 बजे। देखिए डिफरेंस दरमियान में कितना है, 3 घंटे होगा। तो अब 12 के बाद जो नेक्स्ट घड़ी होगी वो कितने पे होगी, वो भी अगेन 3 पीएम पे होगी। तो गाइस आप 5 वाली फिगर पे हमें दोबारा एक डायग्राम बनाएंगे, क्लॉक बनाएंगे, उस पर कहेंगे 3 पीएम। तो ये होता है एक करेक्ट वे। लेकिन इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको डिफ़िकल्ट समझ के इसको ब्लैंक छोड़ आते हैं या गलत फिगर फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से हमेशा इनिशियल में बहुत सारी फीमेल्स या मेल कैंडिडेट्स वो ड्रॉप या फेल हो जाते हैं। तो ये अगर आप इनिशियल से पास हो जाते हैं फिर उसके बाद आप मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाता है। मेडिकल में आपकी जो हाइट होती है और बीएमआई, हाइट और बीएमआई क्या होती है वो मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। उसमें आप लोगों की हाइट्स, अगर फीमेल्स की हाइट्स को जो भी रिक्वायरमेंट होती है लाइक 5 फीट है उनकी रखी, अगर 5 फीट से आपका एक भी पॉइंट कम है, सेंटीमीटर 4.9 सेंटीमीटर, 4 फीट एंड 9 सेंटीमीटर ने कर दी आपकी है, तो फिर भी आपको ड्रॉप कर दिया जाता है। इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी एग्जैक्ट 5 फीट होना चाहिए और मेल कैंडिडेट्स के लिए 5.4 फीट मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट होती है। और इसी तरह बीएमआई होता है, बीएमआई में आपका जो वेट होता है उसको चेक किया जाता है आपकी हाइट के मुताबिक, क्योंकि वेट जो सा होता है ना हर हाइट का डिफरेंट होता है। अगर आप 6 फीट के हो आपका वेट डिफरेंट होगा, अगर आप 5 फीट के हो तो आपका वेट डिफरेंट होगा। तो इसी तरह हर जो आपकी हाइट होती है उसके मुताबिक जो सा होता है एक वेट क्राइटेरिया सेट किया जाता है जिसको बीएमआई बॉडी मैक्स इंडेक्स बोला जाता है। और इन चीज़ों को मैं पिछली वीडियोस में एक्सप्लेनेशंस के साथ डिस्कस कर चुका, तो आप लोग लाजमन उन वीडियोस को भी देखिएगा। जब आपका मेडिकल भी हो जाता है फिर आपका इंटरव्यू भी हो जाता है। फिर इंटरव्यू और आईसीएस भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है ये आप लोगों के साथ मैं डिटेल्स में डिस्कस करूँगा। देखिए इंटरव्यू में आप लोगों की जो चेक किया जाता है वो आपकी ड्रेसिंग चेक की जाती है, ठीक है। फिर आप लोगों से जो क्वेश्चंस होते हैं सम हाउ फैमिली क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन सम हाउ आपसे वो एक टेक्निकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी कर सकता है, ठीक है। लाइक अगर आपको वो इस तरह का मैप देता है कि ऑफिसर आपको इस तरह का मैप देता है कि अगर पाकिस्तान मिड में है और नॉर्थ में उसके अफगानिस्तान है तो साउथ में क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आके लिए आपको क्या क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, तो मैं अभी आप लोगों के साथ ये चीज़ें
डिस्कस करता हूँ, ठीक है? इसके लिए बेस्ट वे ये है कि आप हमेशा उन चीज़ों पे फ़ोकस करें कि जो जनरल नॉलेज है, लाइक जो लेटेस्ट हमारे पाकिस्तान में जो चीज़ें जा रही हैं, लाइक आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, जो फ़लाँ प्रोविंस का जो सीएम है, उसकी जो डेट ऑफ जिस डेट को वो इलेक्टेड हुआ था, वो डेट क्या थी? फिर पाकिस्तान में कौन-सा वायरस कब आया था? ये जो हमारी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं, आप इनके बारे में हमेशा याद रखें। फिर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप कब जीता था, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो जिसको हम लोग जनरल नॉलेज या हु इज़ हु एंड व्हाट इज़ व्हाट इन दिस वर्ल्ड, तो ये चीज़ें आप लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों का एक जनरल नॉलेज चेक करने के लिए इंटरव्यू में क्वेश्चंस आप लोगों से किए जाते हैं। अगर तो जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू भी पास कर लेते हैं, देन दे विल बी कॉल्ड फॉर एन आईएसएसबी। अब ये आईएसएसबी क्या होती है और इसमें क्या होता है? आईएसएसबी फीमेल्स और मेल दोनों कैंडिडेट्स की हो सकती है। इसमें ये होता है कि आईएसएसबी स्टैंड्स फॉर इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसमें एक पूरा बोर्ड होता है जो आपकी एक्टिविटीज़ को जज करता है। अगर तो आप उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन पे पूरा उतरते हैं, देन यू विल बी रिकमेंडेड। इसमें क्या ज़रूरी क्या होता है, वो ये होता है कि आपकी 4 दिन की एक्टिविटीज़ होती हैं टोटल, ठीक है? तो 4 दिन के अंदर आपका पहले दिन आपका रिटन टेस्ट होते हैं, डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, ठीक है? तो उसमें आप लोग को डिफरेंट पिक्चर स्टोरी दी जाती है, आप लोगों ने पिक्चर्स को कंप्लीट करना होता है। एक पिक्चर आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे शो हो रही होती है, आपने उस पिक्चर को देख के एक पूरी स्टोरी बनानी होती है, ठीक है? उस पिक्चर से जब आप लोग सारा रिटन टेस्ट देते हो, तो फिर एक साइकोलॉजिस्ट मैडम्स होती हैं, वो आप लोगों का टेस्ट चेक करती हैं कि आप इधर क्या आप उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर हैं। तो जो कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट को पास करते हैं, फिर वो ही अगले दिन मूव करते हैं। अगर जो पहले दिन ही फेल या ड्रॉप हो जाते हैं, पहले दिन ही उनको घरों को भिजवा दिया जाता है, ठीक है? इसलिए पहले दिन रिटन टेस्ट ज़रूरी ज़रूरी होता है कि अगर आप चाहते हैं कि दूसरा, तीसरा, चौथे दिन भी आप लोग टेस्ट दें। फिर दूसरे दिन भी आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ चेक की जाती हैं। फिर थर्ड डे आपका फ़िज़िकल चेक किया जाता है कि आपको फ़िज़िकल ऑब्स्टेकल्स दी जाती हैं, ठीक है? जिसमें आपने डिफरेंट जंप्स वगैरह, लाइक जो भी उनकी सेटअप होता है, उसमें आपने उसको फ़ॉलो करना होता है, ठीक है? इसके लिए हमारे पास जो मेल कैंडिडेट्स हैं, इनके लिए हमारे पास बुक्स पड़ी हुई हैं, डिफरेंट बुक्स पड़ी हैं, लाइक किस तरह से पीएमए के जो आईसीएसबी, इसी तरह फीमेल्स के लिए भी किस तरह से ज्वाइन करनी है, बुक्स पढ़ी हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो बुक्स आप लोग हमसे ले सकते हैं। उसके लिए मैं नंबर आप लोगों को कॉल कर रहा था, आप लोग नंबर सेव कर लें, 0305 413 9063। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, 0305 413 9063। आप इस पर कॉन्टेक्ट करके हम लोगों से जो भी प्रिपरेशन बुक्स आप लोग लेना चाहते हैं, हमारे पास पूरा स्टॉक है। आप उस लोग उसका ऑनलाइन ऑर्डर हम लोगों से ले सकते हैं। फिर आफ्टर आईएसएसबी रिकमेंडेशन के बाद आपका एक फ़ाइनल इंटरव्यू होता है, ठीक है? जिसमें आपके डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किया जाते हैं और फाइनली आपकी रिकमेंडेशंस हो जाती है, ठीक है? हम सब की दुआ है हमारी टीम की कि आप लोग जो भी है जिनका एक ड्रीम है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनको उनके जो है रास्ते हैं उनमें उनको कामयाबी अता फरमाएगा इंशाल्लाह। अब इसके बाद हमारे पास एक लास्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट एक स्लाइड है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन आप ज़रूर सुनिएगा। हमें जो फीमेल्स होती हैं, बहुत सारी फीमेल्स हमसे कॉन्टेक्ट करती हैं, रब्ता करती हैं कि हमें काइंडली ये बता दें कि कौन कौन सी फील्ड्स में फ़ीमेल्स का स्कोप ज़्यादा है, लाइक उनकी फ्यूचर में जो सैलरीज है वो ज़्यादा हैं, उनकी जॉब्स ज़्यादा हो, उसमें फोर्सेस ज्वाइन कर सके। तो गाइस हमारी टीम ने एक 6 डिग्रीज़ का एक सेट बनाया है, जिसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, ठीक है? फिर ये भी बता दूंगा कौन कौन से कॉलेजेस करवाते हैं और इनकी क्या क्या स्कोप है। तो ये स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको केयरफुली सुनिएगा। सबसे पहले हमारे पास आता है एमबीबीएस और बीडीएस। ये कहलाती है मेडिकल, जो है ऑलमोस्ट हर एक प्री मेडिकल मेल और फीमेल का, स्पेशली फ़ीमेल्स का एक ड्रीम है। तो इसके लिए आर्मी मेडिकल कॉलेज सबसे बेस्ट है, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज इन पाकिस्तान। उसके बाद डिफरेंट कॉलेजेस है, लाइक किंग एडवर्ड है, फिर निस्टर है, इस तरह के डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर डीपीटी है, डीपीटी आप लोग सीएमएच में भी कर सकते हैं। सीएमएच एक आर्मी मेडिकल कॉलेज का एफिलिएटेड कॉलेज है, ठीक है, जिससे आप लोगों को नम्स टेस्ट के थ्रू एडमिशन मिलता है। डीपीटी आप लोग डिफरेंट कॉलेजेस भी हैं काफ़ी सारे जो आजकल डीपीटी करवाना शुरू हो गए हैं, तो डीपीटी भी एक फ़ीमेल्स के लिए एक अच्छी फील्ड है। उसके बाद नर्सिंग, नर्सिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल डिग्री इन दिस पाकिस्तान, ठीक है? तो नर्सिंग तो खुद ईएफएनएस जो मैं आपके ऊपर स्लाइड्स में करवा चुका हूँ, तो आर्मी के अदारे खुद भी करवा रहे हैं, तो बेहतर है। एक बहुत अच्छी फील्ड है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमारी फोर्सेस हमें दे रही है, तो हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये टॉप मेरिट पे लेते हैं, ठीक है? एक बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है? इसमें फ़ीमेल्स को इनक्रेज किया जाता है।
तो माशाल्लाह दिस इज़ द डिफेंडर ऑफ आवर पाकिस्तान नेशन। तो नर्सिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। फिर डीपीटी अगेन मेंशन कर दिया गया इस स्लाइड में, लेकिन डीपीटी की जगह अगर आप लोग एक और डिग्री को लिख लें, फार्मेसी, बी फार्मेसी भी एक काफ़ी अच्छी डिग्री है जिसमें फ़ीमेल्स आजकल काफ़ी आगे तक यानी कि प्रोग्रेस कर रही हैं फार्मेसी करके। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग, कुछ फीमेल्स ऐसी होती है लाइक जिनका इंजीनियरिंग की तरफ भी जिनका शौक होता है, उसमें इंजीनियरिंग के लिए डिफरेंट फील्ड्स उनके लिए बेहतर है। एक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, सबसे जो बेहतर फील्ड है ना दैट इज़ फॉर फीमेल्स, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, उसमें कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इस तरह के कोर्सेज करवाए जाते हैं। तो दिस इज़ एन ऑफिस बेस्ड जॉब और एक वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल जॉब है। तो फीमेल्स के रिकमेंड किया जाता है कि वो आईटी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा मूव करें, ठीक है। गाइस, अगर आप चाहते हैं कि हम आप लोगों के साथ इस तरह की मज़ीद हेल्पफुल वीडियोस लाएं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू गाइस।